मोहब्बत की शादी होती है ना, जब मोहब्बत होती है तो वो एक रात में भाग जाती है जब गुर्बत दूसरी खिड़की से दाखिल होती है। गुर्बत मोहब्बत को भगा देती है। आई वॉन्ट कि जेनजीज भी इसको सुने। यार वी आर हियर टू लव यू, प्रमोट यू, रिस्पेक्ट यू एंड बिल्ड दिस बॉन्ड। इसको कवर करने के लिए ऑफ कोर्स मैंने सुना है वो घर दा पीर हौला हुंदा है। असल में मैरिजेस का अभी रिसेंटली एक फैसलाबाद के ऊपर रिपोर्ट आई थी कि डाइवोर्स रेशोज़ जो हैं वो फैसलाबाद में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आजकल लड़के क्यों डर रहे हैं शादी करने से? आप मुझे बताएं, एक मार्की में, नॉर्मल मार्की में खाना खिलाना तो आपको यू नीड $1 मिलियन। ठीक है, अगर आप 100 लोगों को भी बुलाएं, अव्वल तो इसी पे मुंह बन जाना है। पहले होता था लड़की वाले लड़का दिखते थे, खूबसूरत है, दीनदार है, शादी हो जाती थी। बिल्कुल। अब वो 6 फिगर भी कमा रहा है बेचारा, तो उनके अब टैंट्रम्स ही बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द मिलेनियल शो पावर्ड बाय फैसलाबाद टाइम्स। माय नेम इज हसीब बिलाल and I'm a seasonal professional English literature trainer and a communication expert. Moreover, sometimes I go for storytelling. Why we name the show the Millennial Show? जहां हम बात करेंगे unfiltered, raw, scripted नहीं, और उस हर बात के बारे में जो कि मुआशरे का नासूर और टैबू है और लोग जिस चीज को अवॉइड करते आते हैं। मेरे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त आसिम भाई हैं, जो कि एक बहुत वेल नोन एंटरप्रेन्योर हैं, एंड ही इज द मैन बिहाइंड द आइडिया द मिलेनियल शो। सो आसिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सलाम, क्या हाल चाल है आपके? आई वांटेड टू नो कि आप मुझे बताइए कि व्हाई यू स्पेसिफिकली चोज द नेम द मिलेनियल शो। बेसिकली मैं फैसलाबाद टाइम्स जब से रन स्टार्ट किया मैंने, उस वक़्त से मैंने कई डिफरेंट एजेस के लोगों से मैंने काम किया। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारे मिलेनियल्स में और जेंजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, गैप बहुत ज़्यादा है। सही। तो मैं उसको कवर करने के लिए फिर मैंने सोचा कि हम कुछ फैसलाबाद के ऑडियंस के लिए, जेंजी के लिए, अब हम खुद मिलेनियल्स हैं और मिलेनियल्स के लिए हम कुछ ऐसी अवेयरनेस दें कि वो गैप को ख़त्म कर सकें हम। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा छोटा सा स्टार्टअप लिया है कि आप इसके लिए आप ज़्यादा अच्छा हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं इस बारे में, क्योंकि आप ऑलरेडी स्टूडेंट्स में आप जेंजी में भी हैं और आप मिलेनियल्स में भी हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताएं कि आप आगे इसको कैसे लेके चलना जा सकते हैं। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि हम ना, आसिम भाई, वी आर दोज गाइज, हम वो लोग हैं जिन्होंने ना एंटेना से लेकर और एआई के जो एवोल्यूशन है ना उसको ऑब्जर्व किया हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर, हम मिलेनियल्स हैं, 90s की बर्थ है हमारी। तो हमने वो डांटे भी खाई हैं, मारे भी खाई हैं, हमने वीडियो गेम्स टोकन वाली भी खेली हुई हैं। बिल्कुल। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वाली जनरेशन है ना, ये ओवर नॉलेज्ड है, ओवर एक्सपोज्ड है, ओवर टेक्नोलॉजीड है, और इनके पास अपॉर्चुनिटीज का तो अंबार है, जो कि हमारे पास नहीं था। हम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास थी क्रिकेट खेलने को, हमारे पास थी स्क्वाश खेलने को, हमारे पास और कई आउटडोर गेम्स थी खेलने और को। 9 बजे रात को अपने टाइमली घर भी आना होता था। 9 बजे टाइमली घर भी आना था। 9 बजे खबरनामा एक लगता था, हमने सब घर वालों के साथ बैठ के वो खबरनामा भी देखना होता था। उसके बाद फिर एक उससे पहले एक ड्रामा लगता था, वो ड्रामा देख के सारा कवर अप हो जाता था। फैमिलीज को टाइम मिलता था उसके अंदर। अब फैमिलीज को टाइम नहीं मिल रहा। अब अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। सही हो गया। ठीक है, आपको लगता है टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अब्यूज कर रही है रिलेशनशिप्स को? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आप खुद जब घर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप वो टाइम नहीं दे पाते बच्चों को जो देना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बिल्कुल नहीं दे पाता, क्योंकि सोशल मीडिया ही आजकल वो इतना इन्फ्लुएंस कर चुका हुआ है हमारी लाइफ्स के अंदर कि हम उसको अगर कहीं पे हमने अपने पेरेंट्स के पास भी बैठना है, उनको टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। अगर ये चीज़ें हमें इन फ्यूचर हमें तंग करेंगी। हमारे ये चीज़ें हमने जेंजी को सिखानी है कि जो चीज़ें हमने देखी थी वो अब आगे इन फ्यूचर हमें इन लोगों को, जेंजी को भी समझाना है। तो मुझे आपकी बात से बड़ी सी चीज़ आई। आई वाज सिटिंग एट एनी रेस्टोरेंट में, नाम नहीं लूंगा, एंड देयर वाज अ किड सिटिंग ओवर देयर। 13 साल का बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा। उसके टेबल के आगे एक माचा पड़ा हुआ है, वो पी रहा है, और उसके बाद एक मर्सिडीज की गाड़ी की पड़ी है, एक आईफोन पड़ा है, एक S25 अल्ट्रा प्लस, ऑल द एक्सपेंसिव एंड लेटेस्ट गैजेट्स, एंड ही वाज क्राइंग। दैट किड वाज लिटरली क्राइंग। मैंने उसको देखा, मैंने कहा आर यू ओके? कोई सलाम नहीं किया उस बच्चे ने मुझे, कोई कुछ नहीं कहा।
कहता आपका दिल कभी टूटा नहीं है ना। अच्छा मैंने हासा आ गया, मैं कहा 13 साल की उम्र च इस न्याणे दा दिल टूट गया है। वो अम्मा अब्बा तो हमें फ्रिज भी नहीं लेके देते थे दूसरी दफा अगर गुम हो बेशक जाती ऐसे थी। ही है। आपको लग रहा है कि सोसाइटी का बैलेंस, अब ये जेंजीज की हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। टैलेंटेड नो डाउट हैं, क्योंकि इनके पास सोर्सेज ज़्यादा थे, हमारे पास वो सोर्सेज नहीं थे। लेकिन वो टैलेंट को अगर वो पॉजिटिविटी की तरफ यूज़ करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम फैसलाबाद को लेके या इस मुआशरे को लेके हम बहुत आगे जा सकते हैं, अगर वही टैलेंट, वही सोर्सेज अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ इसको लेके जाएं। द मेजर रीजन हम ये शो लोगों को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लेक्चर्स नहीं कर रहे हैं। हम ना, हम आई वांट नो फैब्रिकेशन। मैं चाहता हूँ कि हम ना रॉ जाएं और लोगों को बताएं। अब मुझे लगता है कि जो जेंजीज हैं उनमें एम्बिशन की कमी है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो कहते हैं कर देते हैं, लेकिन आपने भी सुना रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर हम 10 साल 20 साल पीछे जाएं तो लोग सीरियस थे, कॉन्स्ट्रेंट थे, कंसिस्टेंट थे, लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाते थे। एक और चीज जो मैं अक्सर अपनी दादियों में सुनता था कि पहले एक बंदा कमाता था और पूरा टब्बर खाता था। और अब मैं नोटिस करता हूँ कि अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, फिर टॉक अबाउट द रीजंस, तो दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चा घर में है। तो पहले वो वक्त, तो कहते हैं वक्त में बरकत भी थी, अब वक्त के साथ साथ चीजें एक्सपेंसिव हो गई हैं, इन्फ्लेशन आ गई है और बहुत सारी जो चीजें जो बेसिक्स हैं वो आपके महंगे हो गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या पेरेंट्स बच्चों की ग्रूमिंग नहीं ठीक कर पा रहे, या वो बच्चों को सॉफ्ट रेजिंग दे रहे हैं? क्या वो हार्डकोर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे बच्चों को? व्हाट डू यू थिंक? मेरा ख्याल है कि जो हम मिलेनियल्स की बात करते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स, हम अपनी बात करेंगे कि हम सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा दे रहे हैं। Right. क्योंकि हम पिछले ज़माने में क्या होता था, हमारे पेरेंट्स हल्की सी घूरी भी डाल देते थे ना हमें, हम वहाँ पे दबक के बैठ जाते थे, ठीक है। और अब आप उनको मनाना पड़ता है, आजकल की जनरेशन को मनाना पड़ता है कि भाई बेटा इस तरह ना करो, इसको ऐसे लेके चलना है, ठीक है। आप उसके साथ आप रूड बात नहीं कर सकते। ये चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी बात से मैंने प्रिज्यूम किया है, वो एक ये चीज मैंने जो ऑब्जर्व की है, वो ये की है कि अगर आप इन बच्चों को इनके लेवल पर आके नहीं समझाते, दे विल कंसिडर यू देयर एनिमी। इनको लगेगा और ये आपको इग्नोर करेंगे। दूसरा पॉइंट जो मुझे लगता है, हम ज्यादा बाअदब, रिस्पेक्टेबल, ज्यादा पेशेंट, ज्यादा पोलाइट लोग थे। ये लोग लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन में भी बहुत सारी कमियां थी। हम उतने ब्लंट नहीं थे। These guys are blunt. हम उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे उस टाइम पे। Exactly. These guys are very confident, माशाल्लाह। बिल्कुल। दूसरा चीज है, हाँ, ये कॉन्फिडेंस और डिसरिस्पेक्ट को ना ब्लर कर गए। अगर आप नोटिस करें मेरी बात पे, तो कहीं ना डिसरिस्पेक्ट का आंसर मुआशरे में आता जा रहा है। और मुझे लगता है कि मुआशरे में, चाहे वो टीचर है, पेरेंट है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, मैं हूँ, कोई भी है, कोई बच्चा है जो ये सुन रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें, आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू गाइस के हमारे अंदर ना टॉलरेंस कम हो गई है। हम बच्चों के ऊपर ना उस तरह से तरबियत नहीं कर पा रहे। एंड मजे की बात है, बच्चों को जो हम बातें कहते हैं, व्हाट अबाउट अस, हम एल्डर्स, हम मैच्योर पीपल, क्या हम उस लेवल पे उनके लिए वो स्टिग्मा या वो मॉडल हम प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। मगर मैं ऑनेस्टली पूछूं ना, हाँ, हमारे पास उतने एक्सपेंसिव टॉयज नहीं होंगे, हमने उतने ज्यादा पिज्जाज एंड बर्गर्स नहीं खाए होंगे। दीज आर लाइक, इनको बर्गर जनरेशन कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो जनरेशन है ना, ये वो बैकबाइटिंग और इस तरह की दो चार खुराफात से ना दूर है। ये अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, हमारे माँ बाप हमें कहते थे कि आओ सलाम लो गेस्ट से, तो हम ले लेते थे। इनको आपको बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जब बेटा उससे सलाम लो। क्यों? आसिम भाई, मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि हमें इनसे रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ रही है? क्यों? व्हाई वी हैव टू रिक्वेस्ट देम, बेग देम कि आप आके गेस्ट से मिलो? ये खुद से क्यों नहीं करते? व्हाई दे आर नॉट इंडिपेंडेंट इन दिस? मे बी आई थिंक इसके अंदर हमें ये चाहिए कि हमें जो जिस तरह तरबियत पेरेंट्स ने हमारी की है उसको हम भूल चुके हुए हैं। राइट, ठीक है। हम उस पेरेंट्स ने जो हमारी तरबियतें की, अगर उसको थोड़ा सा भी लेके आगे चलते तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छा इसको बैलेंस लेके चल सकते थे। कोई दो सजेशंस जो आप ऐड करो कि यार ये जो गैप है, हमारा मेजर शो जो हमारा मेजर ग्रुप है, आई वांट के जेनजीज भी इसको सुने। यार वी आर हियर टू लव यू, प्रमोट यू, रिस्पेक्ट यू एंड बिल्ड दिस बॉन्ड। इसको कवर करने के लिए ऑफ कोर्स मैंने सुना है वो घर दा पीर हौला हुंदा है। हमारे माँ बाप हमें जो बात कहते थे हम वो नहीं सुनते, लेकिन बाहर का कोई बंदा अगर वही बात तरीके से बयान करे तो वो बच्चे बात मान लेते हैं। अगर हम आगे चले, सोसाइटी प्रेशर, जेनजीज की ज्यादातर तादाद जो मैंने देखी है वो ब्रोकन फैमिली सिस्टम्स में बेचारे सफर कर रहे हैं। डू यू थिंक सो कि ब्रोकन फैमिली सिस्टम्स, कहीं पे हमारी बहनें जो हैं, अ लिटिल बिट ऑफ देम आर डिवोर्स्ड, कहीं पे फादर नहीं है, कुछ बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बाहर हैं, ब्रॉड हैं, फादर घर नहीं है, वो जो मेल डोमिनेंट फैक्टर होता है घर को चलाने वाला। तो
आपको लगता है कि ये चीज है कि वो ब्रोकन फैमिली सिस्टम कहीं ना कहीं इन बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है? देखें, ये फैमिली सिस्टम तो पहले भी था, हाँ, ठीक है, पहले भी था। आप इसको अभी ये नहीं नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये पहले नहीं था और अब है। सही है। पहले था, लेकिन उसके अंदर ये था कि आपके ग्रैंडपा वगैरह वो घर पे होते थे, बिल्कुल। वो उनकी तरबियत कर रहे होते थे किसी ना किसी एंगल में, ठीक है। अब अगर हम मैरिजेस डाइवोर्सेस की तरफ भी जाएं, अगर हम नेक्स्ट इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वो जो मैरिजेस थी वो चलती थी, ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते थे, जॉइंट फैमिली बिल्कुल सही सिस्टम थे। फरमाया। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम को ना तो प्रमोट करते हैं, ना ही ना हम उसको negate करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो ये चीज़ें अगर किसी के साथ ये सिचुएशंस बन रही हैं, वो सिर्फ इसी वजह से बन रही हैं कि कुछ जो तरबियतें हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की, अगर वो हमारे साथ They रहते were a हों, blessing in हाँ, disguise. वो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर एक जो हाउसवाइफ है उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है बिल्कुल। कि वो उसके जो उसका हस्बैंड है उसके जो पेरेंट्स हैं क्या वो घर में मौजूद हैं, ठीक है। वो मौजूद हों तो वो लाजमी बात है कि वो उसकी भी कोई ना कोई तरबियत में बिल्कुल। हिस्सा डाल रहे होते हैं ये अपना। रिसेंटली मेरी बहुत अच्छी कोलीग्स हैं, तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली है। अब आपको पता है न्यूक्लियर फैमिली में मदर फादर दोनों जॉब है, 9 to 5 कर रहे हैं, बच्चा घर है, वो मेड है, जिस तरह बाहर का ट्रेंड है। अब प्रॉब्लम ये पाकिस्तानी कौम, स्पेसिफिकली हम फैसलाबादी, ठीक है, हम बात के वी आर नॉट पेंडूज फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैं चीज क्लियर कर दूं बाकी लोगों को कि हम पेंडेज नहीं है, वी आर इवॉल्विंग, वी आर द बेस्ट, वी आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट रिसोर्सेज टू आवर कंट्री। मुझे लगता है जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है ना, इसके अंदर बच्चा इग्नोर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल जो ये चीज देख रहे हैं और वो बोलेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम ही सबसे बड़ी रूट कॉज है लड़ाइयों की, हमारे ड्रामास। दूसरा मुझे लगता है कि हमारा सोशल मीडिया, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो चाहे वो जॉइंट फैमिली हो, इतना गलत पोर्ट्रे करता है। अच्छा, बड़ों बड़े बड़े नेमत ही होते हैं वो, जैसे आपने फरमाया ना कि हमें दादा दादी का प्यार मिला है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है हमारे ग्रैंडसन्स या ग्रैंड डॉटर्स वो हमें सुबह 6 बजे या 5 बजे कुरान पाक पढ़ता हुआ देखेंगे जैसे हम अपने दादा दादी को नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं तो आई देखेंगे। थिंक कि हमें कमी है। हाँ, वी बिल्कुल आर लैकिंग ओवर हियर। बिल्कुल। रही बात से जिस तरह अब हम बात कर रहे थे मैरिजेस की, तो वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग कि मैरिजेस में क्या चीज जो आप देखना चाहते हो कि लाइक क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है? मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन है बट आई वांट टू कि आप मुझे पूछो। असल में मैरिजेस का अभी रिसेंटली एक फैसलाबाद के ऊपर रिपोर्ट आई थी कि डाइवोर्स रेशियोज जो हैं वो फैसलाबाद में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। 3 times बढ़ चुकी हैं। क्यों बढ़ चुकी हैं? हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी नहीं करता, कोई बात नहीं कर रहा करते और हैं। अवॉइड करते हैं कि भाई अगर कोई डाइवोर्स है उसके ऊपर बात ही नहीं, भाई कोई वो डिस्कशन बात नहीं करेंगे। करेंगे तो पता है क्या बात है, सेग्रीगेशन है। उन्होंने कहना है या तो ये मेन ओरिएंटेड है या तो वुमेन। बिल्कुल। अब आपको पता है 2 टर्म्स बड़ी कॉमन है, फेमिनिज्म एंड मिसोजिनिज्म। अगर आप मर्द कोई सच्ची बात करेगा तो उसे मिसोजिनिस्ट बोल दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। कुरान पाक में अल्लाह सेज कि वी आर द प्रोवाइडर्स एंड मेंटेनर्स। हम तो बने ही इसलिए हैं कि हमने सपोर्ट करना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो आपने पहले बात की ना, बैलेंस खराब हो गया। पहले आपने बात की बड़ों की, मुझे लगता है वो जो रिलेशंस में अटमोस्ट रिस्पेक्ट और म्यूचुअल वो चीज। हाँ, आपने एक बात और की कि पहले भी ये चीजें थी लेकिन नहीं, मुझे लगता है पहले इतना एक्सपोजर नहीं था औरतों के पास। हाँ, लेकिन वो बर्दाश्त वाली खवातीन थी, बर्दाश्त वाली खवातीन। लेकिन इसी की अगर हम बात करें तो देयर आर सो मेनी पीपल हु विल क्लेम के इसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है। पहले गर्ल्स इतनी एजुकेटेड नहीं थी, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। मुझे कभी भी लगता है कि देयर आर सम मेन जो कि कन्फाइंड करके रखते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबातुल हज्जतुल वदा के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन दिस, एडवाइस दिस कि मैं तुम्हें औरतों के मामले में अल्लाह से डराता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी जेनजीज, मिलेनियल्स, हमारे रिलेशंस, मैरिजेस, जो हमारी ईगो है ना, ये रिलेशंस को फारग कर रही है। चाहे अब आप नोटिस करेंगे हमारे दोस्त, वो बचपन के जो दोस्त हैं वही अभी भी दोस्त अभी भी हैं, बिल्कुल हैं। और जेनजीज को अगर आप देखेंगे तो दे एवरी मंथ चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। डाइवोर्स रेट की आपने बात की, इट्स अलार्मिंग। कराची, फैसलाबाद, लाहौर, भाई द नंबर्स आर इन मिलियंस राइट नाउ। और आई एम सॉरी टू से दिस कि पहले होता था डिवोर्स, अब खुला के केसेस बहुत ज्यादा। हाँ जी, बिल्कुल ये ऐसे बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कि कपल्स टॉलरेट क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे को? हम मिलेनियल्स की बात करेंगे अभी, ठीक है? हाँ, आप मुझे बताएं कि हम क्यों नहीं टॉलरेट कर रहे एक दूसरे को? भाई देयर आर 2 रीजंस। इस मुआशरे में ना अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो कैंसर है ना वो है कंपैरिजन और हसद। एक कपल खुश रह रहा है, उसके हस्बैंड ने उसको ये लेके दिया, वो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है, वो नहीं प्रोवाइड कर सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता कर देगा इंशाल्लाह। कंपैरिजन इंसान के अंदर ना वो चीज पैदा करनी शुरू कर देता है और जिसको बोला जाता है नाशुक्री।
ना शुक्री बहस में कन्वर्ट होती है। पहले होता था, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, पहले लड़की के पेरेंट्स उसको ये चीज समझाते थे कि नहीं बेटा, दैट इज योर फाइनल होम, यहीं पे रहना है और चीजों को सपोर्ट करना है चाहे मुश्किल वक्त आएगा। और हमारी मदर्स ने भी, सबने ये देखा हुआ है। मेरी जो बहनें सुन रही हैं, इट इज नॉट इजी, मुझे पता है, देयर आर राइवलरीज, देयर आर पॉलिटिक्स, एक ऑफिस से लेके घर तक सब जगहों पे होती है। लेकिन अब आपने पूछा रीजन, दूसरा बड़ा रीजन है तीसरे लोगों का नोज पोक करना रिलेशंस में। एक मियां बीवी खुश रह रहे हैं, उसकी बहन ने उसको कहा तुम्हारा हस्बैंड ये नहीं करता, अब हस्बैंड की बहन आ गई तो बीवी का मुंह बना हुआ है। ये सच है, ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। आई वुड बी टॉकिंग द रियलिटी ओवर हियर। अब जब वो उसके मदर, उसके पेरेंट्स, उसके बहन भाइयों को बर्दाश्त नहीं करेगी और वैल्यू नहीं करेगी, तो वो भी नहीं करेगा। ठीक है। अल्टीमेटली बहस जो है ना वो चली जाती है। और आप नोटिस करिएगा, पहले डाइवोर्सेस होती थी बहुत कोई सीरियस कॉज पे, हाँ बिल्कुल, और चलती रहती थी शादियां, दोनों कोशिश करते थे कवर हो जाए। भाई अब ना वो जो हया का फैक्टर है ना, और वो जो सपोर्ट का और कोऑपरेशन का फैक्टर है, वो डिमिनिश हो चुका है, खत्म, नियर टू जीरो भी नहीं है, नेगेटिव है। और इसमें मैंने आपको जिस तरह दो फैक्टर्स बताए, एक कंपैरिजन और दूसरा तीसरे लोगों का नोज पकड़ना। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, जब एक अल्लाह और बंदा होता है, जब बंदा कहीं और नहीं होता तो फिर शैतान होता है उसके साथ, तो लोग खुश नहीं देख सकते। ये मुआशरा ऐसा, लोग जरा से कोई खुश होता है तो उससे हसद करना शुरू कर देता है। तो आई बिलीव दीज आर द रीजंस। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि आजकल लड़के क्यों डर रहे हैं शादी करने से? भाई कमिटमेंट और शादी को मुश्किल कर दिया गया। आप मुझे बताएं, एक मार्की में, नॉर्मल मार्की में खाना खिलाना तो आपको यू नीड $1 million। ठीक है, अगर आप 100 लोगों को भी बुलाएं, अव्वल तो इसी पे मुंह बन जाना है। पहले होता था लड़की वाले लड़का देखते थे, खूबसूरत है, दीनदार है, शादी हो जाती थी। बिल्कुल। अब वो 6 फिगर भी कमा रहा है बेचारा, तो उनके अब टैंट्रम्स ही बहुत हैं। दूसरा, वेस्ट को कॉपी करना तो शुरू कर दिया इन लोगों से, लेकिन इसे सही तरह छापा भी नहीं लगा और कॉपी भी नहीं कर सके। प्रॉब्लम ये है, शादी मुश्किल होती जा रही है, बाकी जो गुनाह और जो बाकी चीजें, और इसको क्या मैं नहीं निकलता, फैसलाबाद में नहीं निकलते, कपल्स आर रोमिंग अराउंड। अगर तो वो कमिटेड है तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी इसमें कसूर है। पेरेंट्स ने ना एक तरह से हाथ जैसे उठा नहीं लिया। वो हमारे दादा कहा करते थे कि खिलाओ सोने का निवाला, रखो शेर की नजर। वो कोई नहीं। अब ये दीज आर क्वेश्चन, बच्चियां यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं। पहली बात ये कि कम कोई भी नहीं है। सॉरी टू से, सॉरी टू से दिस, कम कोई भी नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है अगर एक तरफ लड़कियां कमिटमेंट चाहती हैं, लड़के क्यों भागते हैं भाई? नंबर 1 रीजन, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है बेचारे, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा नसूर है, हम इस पे भी बात करेंगे आगे इन द इंशाल्लाह कमिंग एपिसोड्स। जब उनके पास है ही नहीं कोई चीज, तो वो क्या प्रोवाइड करेंगे? बच्ची को लेके आना और उसको सपोर्ट करना फॉर द होल लाइफ कमिटमेंट है। तो वो आपका ब्याह एक लड़की से नहीं होता, पूरे टब्बर से होता है। बिल्कुल ऐसे है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भाई, इसका मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी मैन जो है वो इनसिक्योर हो रहा है इस चीज को लेकर। बिल्कुल हो रहा है। मुस्तनसर ज़ैनतार साहब की बड़ी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा था जब मोहब्बत एक खिड़की से, मोहब्बत की शादी होती है ना, जब मोहब्बत होती है तो वो एक रात में भाग जाती है, जब गुर्बत दूसरी खिड़की से दाखिल होती है। गुर्बत मोहब्बत को भगा देती है। ये जो हम जितना भी हम सुनते हैं गोल्ड डिगर्स एंड ऑल दैट बुलशिट, गोल्ड डिगर वो उसका राइट है कि वो एक स्टेबल मैन से शादी करे, इसी तरह मर्द का राइट है। यार अब प्रॉब्लम ये है, दोनों ने मुकाबला शुरू कर दिया, फिर वो बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ पे भाई मैं एक स्टैट्स बताता हूँ उनको, ग्लोबल इंडेक्स के, पाकिस्तान इंडेक्स के, अराउंड पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ बच्चियां इस टाइम बैठी हुई हैं जिनकी शादियां नहीं, और वो बच्चियां शादियां भी करना चाह रही हैं, उनके पेरेंट्स की डिमांड्स बहुत हाई हैं। तो वो बेचारे लड़के फिर क्या करें? फिर यही होता है जो हो रहा है हमारे साथ। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं, मोर ड्रामेटिक कौन है, बॉयज और गर्ल्स? आए फ्री वॉक करें साथ। चले, मैं अगर आपने क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी पूछा और आई डोंट वांट टू टेक एनी साइड्स, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल के जो दौर में है ना, दोनों बराबर ही हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा अगर ऑनेस्टली बोलूं, ब्रूटली, तो बॉयज आर बिकमिंग मोर ड्रामेटिक। व्हाई? वी वर सपोज्ड टू बी वॉरियर्स, घोड़ा चलाना, जंगे लड़ना, प्रोवाइड करना। आजकल के बॉयज को आप देख लें, क्या आप लोग नोटिस नहीं कर रहे कि वो, मुझे तो लग रहा है बॉयज में फेमिनिज्म की लेयर आ गई है कहीं ना कहीं। तो ये चंद एक चीजें जो हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की कि सॉफ्ट पेरेंटिंग, हमारे अब्बा अब्बा तो आपको पता है कुट्टो न्याणे नु काम पे होमवर्क चाहिए, कोई ट्यूशंस नहीं पढ़नी, हर चीज खुद ब खुद ही कर रहे हैं हम। अल्टीमेटली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बॉय शुड बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन गर्ल्स, अल्लाह ताला ने उनको पैदा ऐसा किया, आई एम सॉरी टू से, कि सिर्फ नाजुक है, अल्लाह ताला ने सेंसिटिव पैदा किया है। लेकिन अब उल्टा हो रहा है भाई, वुमेन आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, फेमिनिस्ट, अर्निंग कर रही हैं। एक प्रॉब्लम आ रहा है, जब औरतें अर्न करती हैं ना तो वो बहुत जतलाती हैं, हम इस तरह से नहीं करते। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता। सही कुछ होंगी, हाँ। कुछ होंगी मे बी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये
आप 100% के लिए ये बात नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल राइट, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक। तो आई बिलीव कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो दोनों ही तरफ ही चल रहा है। आप दोनों तरफ ही चल दोनों रहा है, तरफ बैलेंस है कि हाँ, ड्रामे दोनों ही लगा balance रहे है, I would be हैं, ड्रामे honest। दोनों लगा रहे हाँ, हैं। दोनों है। ठीक है। क्योंकि जो पहले बात है ना कमिटमेंट से भागना एंड ऑल दैट, तो ना इनकी सिर्फ रिलेशंस में कमिटमेंट नहीं है बल्कि एजुकेशन को लेके भी सीरियस नहीं है ये लोग, करियर को लेके भी सीरियस नहीं है। तो नो वन इज कमिंग टू सेव यू, आपको कोई भी चीज सेव नहीं करेगा। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं, ज्यादा झूठ कौन बोल रहा है आजकल रिलेशनशिप्स में? मुझे लगता है लड़कियां ज्यादा झूठ बोलती हैं। हाँ, बुरा मत आप मानिएगा। देखें, आपने फैसलाबाद टाइम्स को बंद तो नहीं करवाना? नहीं, मैं बंद नहीं करवा रहा भाई। अगर आप रेशियो में पूछें तो 20% मैन, शादीशुदा मर्द ज्यादा झूठ बोल सकते हैं क्योंकि उनको दूसरी शादी का शौक होता है, या फिर दे वांट टू लाइक प्रोटेक्ट देमसेल्व्स यंग। लेकिन लड़कियां, मैं आपको बात बताऊं, लड़कियां सिर्फ बॉय से नहीं, लड़कियां खुद से भी और दूसरी लड़कियों से भी झूठ बोलती हैं। मतलब कि आप इस कंक्लूजन पे हैं कि लड़कियां ज्यादा झूठ बोल रही हैं? सर वो हसद उनमें ज्यादा होता है। हम लड़के हैं, मैं आपकी वेस्ट कोट मांग के पहन जाऊंगा शादी पे, वो आदमी वो आपने भी पहन लेनी है। लड़कियां दोबारा वो ड्रेस पहन ही नहीं सकती इवेंट पे जो उन्होंने एक बार पहना हुआ है। सच बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, बुरा मत माने, लेकिन मैं दिस इज रियलिटी। हाँ, झूठ बोलने के पीछे पहले होता था मजबूरी, अब इंटेंशनली बोलना जाने लगा है। ये मुआशरा हमें डिलीवरी ये कर रहा है। लोगों को लगता है जब सच बोलते हैं ना तो लोगों की वैल्यू कोई नहीं करता, तो वो बेचारे फिर झूठ बोल देते हैं ताकि अगला खुश हो जाए। अच्छा बिलाल भाई, मुझे ये बताएं, हम इस टॉपिक से ज़रा हटते हैं। आप मुझे ये बताएं, मिलेनियल्स का, हमारा, आपका, हमारा आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम क्यों चल रहा है? भाई ईगो, जैसा वैसे यू हिट द रॉक बॉटम, सीधी बात की आपने। पहले होता था कि बड़े लोगों में, बिलियनियर्स में, ट्रिलियनियर्स में ईगोइस्टिक होते थे वो लोग। आजकल छोटा छोटा बच्चा वो ईगो प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बात पे हट जाता है। तो सारी बातें एक तरफ, मुझे लगता है कि उनसे ना हम जजमेंटल हैं उन लोगों के लिए। जब मिलेनियल्स को जज किया जाता है ना तो आगे से कहते हैं अगर ये मुझे ऑलरेडी बुरा समझ रहा है ना तो समझता रहे। दूसरा क्यों है ये? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे बिलीव दे आर बेटर देन अस। दिस इज वन थिंग। उन्हें लगता है कि उनके गैजेट्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका एआई, उनका ड्रेसअप, वो दे आर 10 years ahead of us। नो डाउट वो हैं भी, लेकिन नेमतें इंसान के अंदर शुक्र पैदा करती हैं, ना कि अकड़। और आई बिलीव कि इनको दिस इज वेरी हाई टाइम कि इन लोगों को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हमें ईगो से नहीं, प्यार से, रिस्पेक्ट से। क्योंकि मेरी अम्मा कहती, अल्लाह बख्शे, कि लाइक मिठा बोल बंदे को लोग कुछ भी करा लेंदा है। तो हमें लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप है ना, आई बिलीव इस पॉडकास्ट के बाद वो काफी हद तक इस चीज पे काम करेंगे। ईगो मुझ में भी है और आप में भी है। जरा सी बात हो जाए तो हम रिश्तेदारों को करना शुरू कर देते हैं। आई बिलीव कि हमें अपनी ईगो कुछ नहीं होती भाई, सिर्फ ना हमें अपने प्रिंसिपल्स को रिवाइज मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो उसके बारे में कोई आप हमें कोई राय दे सकते हैं? बिल्कुल। वेल, इस्लाम में आप तो मुझे दिखा दें कि ईगो है ही नहीं। We have to be like, हमें बहुत humble रहना चाहिए। अब आजिज़ी ना अल्लाह ताला की पसंदीदा ट्रेट्स में से एक है। अल्लाह के तमाम नामों में सिर्फ एक ऐसा नाम है, अल मुतकब्बिर, जो सिर्फ अल्लाह के लिए। लेकिन इधर बंदे, आपने सुना होगा कि लोग खुदा बने बैठे हैं, तो वो सच है। ये आजिज़ी, और मैं मजे की बात बताता हूँ, हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे गलती होती थी, तुमने गलत किया, सॉरी बोलो। आज के पेरेंट्स कहते नहीं, यू आर राइट। तो आई एम सॉरी टू से, पेरेंट्स को ये चीज फोकस करने की जरूरत है कि वो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इस चीज पे काम करने की उनको जरूरत है कि वो सही नहीं कर रहे। हमें उस चीज पे काम करने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों के अंदर ईगो के बजाय उनमें ह्यूमिलिटी, आजिज़ी, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, अदब पैदा करने की जरूरत है। और ये पेप टॉक नहीं है, मैं आपको एक चीज गारंटी से कहता हूँ, जो लोग अभी अपने बच्चों को ये चीज अलाउ कर रहे हैं ना, कल दे आर गोइंग टू रिग्रेट दिस। अल्टीमेटली ये उन्हीं की खेती है। जब वो कल उनके साथ करेंगे ना, तो भाई दुनिया में ओल्ड एज होम ही नहीं भरे हुए। हाँ, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं ना, उनका माँ बाप उनके साथ नहीं रहते। क्यों नहीं रखते? तो ये हमारे मुआशरे के लिए एक डरावना ख्वाब है और हमें चाहिए कि हम इसको जितना हो सके कम करें, अवॉइड करें। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर मिलेनियल शो। आई होप कि फैसलाबाद टाइम्स की ये काविश आपको पसंद आई होगी। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट काइंड ऑफ फैसलाबाद पॉडकास्ट शो जो कि एक बंद कमरे से निकलकर आप लोगों की सोच और आपके इरादों को बदलने की कोशिश कर रहा है। मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे मिलेनियल्स, जेनजीज, हमारे बड़े सब शो को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मोर ओवर, हम कोशिश करेंगे कि हम मुआशरे के अंदर वो नासूर और कैंसर जिनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता, हम एक अनफिल्टर्ड, रॉ, अनस्क्रिप्टेड और सीधी बात के साथ आपके सामने आए। टिल देन,
मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। शायर का एक बहुत जबरदस्त शेर है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं पे भी हो जलती रहनी चाहिए। रिमेंबर, एक अच्छा मुआशरा सिर्फ बातों से नहीं चलता, हमें अपना आप बदलने की जरूरत है, हमें अपना किरदार बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच आसिम you, भाई भाई। फॉर जॉइनिंग मी टुडे। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर इनसाइट्स। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। All right guys, thank you very much. See you next time. Thank you.